फ्रेंड है, पहले ही लिव इन रिलेशन है, तभी वो पति के साथ टिकती नहीं है। वो पति के और पति भी उनके साथ नहीं टिकता हुआ। और तो आजकल तो बड़ा विचित्र हाल है कि किसी की गृहस्थी पवित्र जुड़ जाए और आजीवन निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा चल पड़ा कि 30 साल के बाद डिवोर्स, 30 साल के बाद डिवोर्स है। एक मिनट, मैं अधिवक्ता हूँ, तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। 7 दिन ब्याह हो 7 दिन में डाइवोर्स देखा है मैंने, दूसरे दिन अलग होते हुए देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्याह का है को कि वो तो गलत आचरणों में फंसा हुआ व्यक्तित्व है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इसीलिए अरे अपना भारत देश ऐसा है, इस धर्म की मर्यादा एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया तो कमी बेसी ना देख करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूर्वजों में देखो, गांव में कभी हमने ये डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी शब्द नहीं सुना। आजकल देखो कैसे वातावरण बन रहे हैं। नेहा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी का शरीर वृंदावन से बाहर छूटे लेकिन अंतिम संस्कार वृंदावन में किया जाए तो उसका भी कुछ महत्व? हमारी समझ में ज्यादा महत्व नहीं। अंतःमति सोगति, उस समय उसका चिंतन क्या था? भरत जी महाराज गंडकी नदी में जहां से जिसके शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, अंतिम चिंतन उनका हिरण था तो हिरण बने, सदगति नहीं हुई। जबकि वहीं सबको संस्कार हुए होंगे गंडकी नदी के पास ही, जिस नदी में शालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं। अब हमारा शरीर छूटा संसार का चिंतन करते हुए बाहर, हमारे शरीर को वृंदावन में जलाया गया, तो वो तो हंस तो गया, अब पिंजड़ा जलाया जा रहा है, उससे क्या मतलब है? खास बात समझो, हंस तो गया, वो तो उड़ गया, अब खाली पिंजड़ा है। अब उसके साथ जो व्यवहार करोगे, हाँ थोड़ा उसमें सुकृत मिल जाएंगे, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब जीते जी वो वृंदावन का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, रामकृष्ण बोलते हुए शरीर छोड़े, तब बात बनेगी। या वृंदावन में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा, काशी में शरीर छूटे तो कल्याण हो जाएगा। ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, बाहर अगर मर रहा है तो उसका चिंतन कहाँ है? यहाँ अंतिम समय जब शरीर जीव छोड़ता है तो सखियां के कान में राधा नाम सुनाती है। ये वृंदा सखी का क्षेत्र है, वृंदावन धाम। जैसे काशी में कोई मरे तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं, तारक मंत्र सुनाते हैं। तो ये धाम की महिमा है, काशी की महिमा है। अगर बाहर शरीर छोड़ते हो तो आपका चिंतन क्या है, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। अगर आप चिंतन सांसारिक करते हैं तो आपकी गति सांसारिक होगी। आपका शरीर चाहे काशी में जलाया जाए चाहे वृंदावन में जलाया जाए, हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा को लिए कहीं भी घूमो। महाराज जी, आपका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आप 10 सालों से अभिनय की जगत में हैं। ये कह रहे हैं मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया, जादू तो नहीं। जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती। हम चाहे जिस मार्ग में हो, हम चूंकि महान परमात्मा के हम अंश हैं, तो हमारे अंदर महान बनने की इच्छा होती है सबके अंदर, चाहे जिस